जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी देखिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अभी तो देखिए बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आप 20 मिनट का वीडियो देखिए, 10 मिनट इस नोट्स को रिवाइज कीजिए और फिर 10 से 15 मिनट आपको मैक्सिमम लगेंगे। आप कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें कि चैप्टर वाइज सॉल्व करेक्ट, और किसी भी एग्जाम का आपको लगभग लगभग सारे प्रश्न हल, ठीक। तो 20 मिनट वीडियो देखना है, 10 मिनट आपको नोट्स रिवाइज करना है और 10 से 15 मिनट आपको क्वेश्चन। यार अगर आप 30 मिनट अगर आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करेंगे यार, आप जीवन में क्या करेंगे, आप जीवन में क्या करेंगे? अगर आप 30-35 मिनट पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जीवन में क्या करेंगे? मुझे तो यही नहीं समझ। हाँ, आप मतलब कितनी ईमानदारी से आप पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप को कितनी ईमानदारी से आप धोखा दे रहे हैं, और उससे बड़ा धोखा आप कितना अपने आप के साथ कर रहे हैं। आप 30 मिनट पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और आप इस बात यही बात का आप जो है भरोसा दे दे करके आप ना जो है ना आप नौकरी चाकरी कर रहे हैं, ना आप जो कोई स्किल गेन कर रहे हैं। और करना क्या है आपको? सिर्फ पढ़ाई। और क्या है, 30 मिनट आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, एक इल्यूजन जैसा क्रिएट होता है कि मैं जब अपने से पढ़ूंगा मैं ऐसा कर लूंगा, जब मैं ये कर लूंगा तो मैं प्रश्न। अरे यार, कंटेंट इकट्ठा करो ना यार, क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है? ठीक। क्या बौद्ध धर्म को आप जो है मुश्किल से आप 20 मिनट में पढ़ ले रहे हैं? मतलब अगर 2 क्लासेस में हो रहा है तो 40 मिनट में पढ़ ले रहे हैं। 40 मिनट में पढ़ के 15 मिनट में नोट्स रिवीजन, मतलब सवा घंटे में आपका पूरी तरह 1.5 घंटे में बौद्ध धर्म क्वेश्चन क्वेश्चन लगा करके समाप्त हो जा रहा है। अब इससे ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट क्या चाहिए भैया आपको? हाँ, आप बहुत बड़े पढ़ाकू हैं तो आप बौद्ध धर्म को एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, आप बौद्ध धर्म को बुक से पढ़, लेकिन कम से कम इतना तो करिए, जो मैं करा रहा हूँ वो तो करिए। आप कहेंगे नहीं सर, हमको तो जो है वो एक फला टीचर है वो बोले थे एनसीईआरटी पढ़िए बौद्ध धर्म उसी से। तो पढ़ो ना, किसने मना किया? मैंने रोक रख क्या, हाथ पकड़ लिया क्या कि अगर ये पढ़ोगे तो नहीं पढ़ने दूंगा? वो पढ़ो ना भाई, तुम दुनिया भर का तुम पीएचडी, तुम जो बच्चे पढ़ते हैं जो बौद्ध धर्म पे बेसिकली पीएचडी कर रहे होंगे, बौद्ध धर्म पे एक तो किताब पढ़ रहे होंगे, वो ले आके पढ़ लो यार, मैंने थोड़ी रोका है, पढ़ो ना। लेकिन इतना ये तो पढ़ लो, ये पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जो मन करे वो पढ़ो। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। तो प्रश्न कैसे पूछ सकता है आपसे, गौतम बुद्ध का जन्म कब? 563, 565, 665। तो कब हुआ था? 563 BC। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, उनका गृह त्याग है। सबसे ऐसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटना महाभिनिष्क्रमण क्या है? उनकी मृत्यु, उनका गृह त्याग, उनका जन्म, क्या? तो क्या है उनका गृह त्याग? क्या है उनका गृह त्याग? महाभिनिष्क्रमण। और महापरिनिर्वाण क्या है? जब उनकी मृत्यु। महापरिनिर्वाण स्थल है ना कुशीनगर। तो ये है महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग और महापरिनिर्वाण जब हुई थी उस घटना को कहते हैं, उस इवेंट को कहते हैं, फिर ओकेजन जो भी कह लें। गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी? प्रश्न पूछता है तो आपका जवाब क्या होगा? कोलीय वंश। किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पर हुआ था बुद्ध का जन्म? बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। राइट। रुमिंदेई स्तंभ लेख यह प्रमाणित करता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है बताइए? लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। और रुमिंदेई स्तंभ लेख कहाँ पर है? रुमिंदेई स्तंभ लेख कहाँ पे? कमेंट करके बताइए आप लोग थोड़ा। नेपाल के पास के क्षेत्र हैं दोनों। अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी से हुआ।
अशोक के किस इंस्क्रिप्शन से अगर पता चलता है तो आप बोल देंगे रुमिंदे, ये दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। अभी देखिए हम लोग बोले ना महापरिनिर्वाण, मृत्यु जो उनको प्राप्त हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। वो मल्ल रिपब्लिक का कैपिटल था, राजधानी थी। कुशीनारा भी बोल लिख देता है कहीं कहीं तो। द महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड इन कुशीनगर। बुद्ध के जीवन से कोसल एवं मगध राज्यों का संबंध था। तो आप ये बताइए कि कोसल और मगध राज्यों का संबंध तो था, लेकिन कोसल से इनका क्या संबंध था और मगध राज्य से इनका क्या संबंध, तरह का संबंध बताइए। द लास्ट पर्सन इनिशिएटेड इन बुद्धिज्म बाय बुद्धा वाज सुबद्ध। मध्य नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, सुबद्ध है, सुबद्ध है। बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए गए अंतिम व्यक्ति सुबद्ध है। म नहीं है, ब लिख लिया ब। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? बुद्धा स्पेंट हिज लास्ट रीट इन वैशाली। यहाँ पर वैशाली, राइट। बुद्ध मत में निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या तृष्णा रूपी अग्नि के शमन के रूप में। इन बुद्धिज्म निर्वाणा इज बेस्ट एक्सप्लेन एज extinction of the fire of carbon। आप एक बात बताइए, थोड़ा सा हम लोग एक बात पे चर्चा करें। आप खुद सोच के देखिए, आप खुद सोच के देखिए कि मैं हंसी ठहाका नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मजाक नहीं करने आता या हंसी ठहाका नहीं करने आता, लेकिन एटलीस्ट मेरे मेरे अंदर इतना एथिक्स है, मेरा एथिक्स सामने आ जाता है। मुझे लगता है कि ठीक है, हंसी ठहाका करूंगा तो जो चुटकुले वाले बच्चे हैं वो भी आएंगे। लेकिन यार क्यों चुटकुले वाले बच्चों को बुलाना है, मुझे गिनती क्यों करानी, क्यों करानी है? तो मेरे पास 10 ही बच्चे रहे, 10 ही बच्चे देखें, लेकिन कायदे के देखें, है ना। उनको लाभ हो, कल को उनका सिलेक्शन हो तो उनको लगे कि हाँ कोई जीवन में मिला था जिसके वजह से मेरा जो है वो मेरे बेड़ा पार में उसने सहयोग। ठीक। कुछ मेरा सहयोग मिल जाएगा आपको तो अच्छा रहेगा। चुटकुले सुन, फिर उसके बाद जीवन भर चुटकुले ही सुनने हैं ना, फिर चुटकुले ही सुनने हैं जीवन भर। आपको पता है जो ये वीडियो है 20 मिनट की, ये वीडियो 20 मिनट की, इसका एक एवरेज व्यू काउंट जो हमारे पास आता है लगभग वो 3 से 4 मिनट का आता है। करेक्ट, 3 से 4 मिनट, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो 3 मिनट देख रहा है, 3 से 4 मिनट एक एवरेज व्यू। तो कोई तो पूरा देख रहा है, कोई कम देख रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए उन महानुभाव लोगों के बारे में। आप सोच के देखिए मैं ये बातें चाहता तो शुरुआत में भी बोल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो 10 मिनट तक, 5 मिनट, 10 मिनट तक जाएंगे वो, तब ये बात हो। लेकिन आप उन महानुभाव लोगों के बारे में सोचिए जो 1.5 मिनट ये वीडियो देख, 1.5 वो देख रहे हैं, तभी तो एवरेज व्यू। इससे आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, एक कंक्लूजन इसका ये समझिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 1.5 मिनट आए या 15 सेकंड, से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मिलना है मिल। लेकिन आप उन मूर्खों के बारे में सोचिए कि भाई या तो तुम देखो मत, या तो तुम देखो मत तो तुम पढ़ने, मतलब तुम्हारा सभी लोग यही पढ़ने के लिए थोड़ी आए हैं यूट्यूब पे कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े। लेकिन 1.5 मिनट देखने का मतलब भाई जीवन में और भी काम है, तो यही काम एक तो थोड़ी रह गया कि आप बौद्ध धर्म की पढ़ाई करें। सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आके, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप ये समझिए 1.5 मिनट या 1 मिनट देखने का मतलब है कि उनको बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट तो था, उनको बौद्ध धर्म पढ़ना था। लेकिन आप सोचिए वो प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स जो हैं सारे एग्जाम्स के, वो वही नहीं पढ़ना चाहते। तो फिर तुम क्या पढ़ना चाहते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। कम से कम एटलीस्ट एक बार इसको सुन लेते तो तुमको एक अंदाजा लग जाता कि मुझे बौद्ध धर्म में क्या पढ़ना है और क्या छोड़, ठीक, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। 30 मिनट सुन लेते, तुम इतना ज़्यादा काबिल हो, इतने ज़्यादा काबिल हो तुम कि तुम यहाँ 20 मिनट नहीं दे सकते हो, लेकिन तुम यहाँ वीडियो बैठ करके तुम यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, तो तुम फ्री बैठे हुए हो। जाहिर सी बात है तो मतलब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है जीवन, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला जीवन। मैं नहीं देखता हूँ वीडियोस,
मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं सबके बैठ के वीडियोस देते, तो मैं क्लिक ही नहीं करता हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है। बौद्ध गिव हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? पहला सारनाथ में दिया था, लेकिन सर्वाधिक पूछे तो श्रावस्ती। श्रावस्ती में। ये कहाँ पे है? श्रावस्ती कहाँ पे बताइए, कमेंट करके बताइए श्रावस्ती कहाँ पे है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ लगभग, मैं सबके, और कुछ बच्चे मेरे ध्यान में भी हैं जो कमेंट करते हैं, उन सभी, वो सभी बच्चे मेरी, ठीक। कभी मैं कुछ काम की बात बता दूंगा बीच में, ठीक। इसलिए नहीं कि वो मेरे पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत उसकी वजह से सोना चांदी बरसने नहीं, वो एटलीस्ट ये पता चलता है वो सिंसियर। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासन काल में, किसके शासन काल में आए थे? उदयन के शासन। आफ्टर बुद्धा's death, the first Buddhist council was presided over by महाकश्यप। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? महाकश्यप। तो इसका आप लिस्ट बना लीजिएगा, पहली द्वितीय तिथि चतुर्थ जो भी बौद्ध संगीति हुई थी वो कब कब हुई थी, कहाँ कहाँ पर हुई थी, और किसने किसने अध्यक्षता की थी। इसका एक चार्ट बना करके आप रख लीजिएगा, वरना वो हमेशा कंफ्यूज। ठीक, चले आगे। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, राजगृह के, राजगृह के। देखिए यहाँ पे फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं इससे रिलेटेड। एक, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन क्रम में लगाने के लिए दे दिया। देखिए ये हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला शुरुआत में ही आपको कि एक ऐसे चार्ट बना करके आप जो है रख लीजिए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में, किस शासन काल में? कनिष्क के शासन। तो किस शासन काल में हीनयान या महायान में बटा था, ये बताइए आप लोग कमेंट करके। महायान बौद्ध मत में बौद्ध के देवत्य, बोधिसत्व मार्ग, मूर्ति पूजा और अनुष्ठान शामिल है। महायान जो है वो भगवान का दर्जा देता है। बुद्ध को किसका दर्जा देता है? वो देव का, भगवान का दर्जा देता है। ये हो गया अजात शत्रु सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने लिस्ट आपको बता दी, एक बार प्रिपेयर कर ली। बोध गया में 80 फीट ऊंची प्रतिमा जापानियों द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई है? जापानियों द्वारा। स्तूप शब्द का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। स्तूपास वेयर रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। स्तूप अवशेषों के निक्षेपागार होते हैं, तो अवशेषों को इकट्ठा करके बना दिया। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का संबंध बौद्ध धर्म, यानी स्तूप शब्द का और चैत्य और विहार, इन तीनों का एक जो पूजा स्थल था उसको चैत्य कहते थे, जहाँ पे रहते थे लोग उसको विहार कहते थे, ठीक। और स्तूप अभी ऊपर हम लोग पढ़े, तो इन तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से, ठीक। धन्यकाटक लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश बिकेम अ मेजर बौद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास। धन्यकाटक जो कि आंध्र प्रदेश में है, महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र बना। तो हो सकता है पूछ दे इसमें से कौन सा प्रमुख बौद्ध केंद्र नहीं है या? सांची ऐसा स्तूप स्थल है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी से, सांची स्तूप है वो बुद्ध के जीवन की तरह से संबंधित नहीं। द डॉक्ट्रिन ऑफ अनंत अनात्मवाद, द डॉक्ट्रिन ऑफ अनात्मवाद बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। अनात्मवाद सिद्धांत क्या है ये बताइए तो आप लोग थोड़ा, अनात्मवाद सिद्धांत क्या है आप लोग बताइए कमेंट करके फटाफट। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह विचार बौद्ध धर्म से संबंधित, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। और सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। यह किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित। यह किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित। क्लियर? तो ये थे आज के आपके जो है तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड चैप्टर है, करेक्ट।
और ये जो आधा पार्ट है वो हम लोग कल पढ़ लें, जो आधा हिस्सा है उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ लें। तो आज के लिए